अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं जुलेखा अरफात ZulekhasKitchen.com से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें ऑल नोटिफिकेशंस पर। ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी, वो भी फ्री में। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो चलिए आज हम बनाते हैं एक बेहतरीन से टिक्के जिसका नाम है चिकन बंजारा टिक्का। बहुत ही डिफरेंट है ये रेसिपी, एकदम हटके टिक्के होते हैं। हमारे जो रेगुलर टिक्केज होते हैं वो जो हरे वाले और मलाई टिक्के और हरियाली टिक्के उनसे काफ़ी अलग हैं, पर उतने ही टेस्टी है। इनफैक्ट उससे ज़्यादा टेस्टी लगे मुझे ये वाले टिक्के। आप चाहें तो इसे चटनी के साथ सर्व करें या फिर फ्लेवर्ड दही के साथ जो हम घर में बनाते हैं उसके साथ सर्व करें। और हाँ, लच्छा प्याज ना भूलें। ये देखिए क्या बेहतरीन लग रहे हैं चिकन बंजारा टिक्का, बिना मैं तंदूर के बना रही हूँ और बिना अवन के। तो चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले मैंने मेरे चैनल पर टिक्का की सीरीज शुरू की है। आप लोगों के लिए सारे लिंक्स में डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। या फिर आप टिक्काज बाय जुलेखास किचन यूट्यूब चैनल पर सर्च करेंगे तो सारे टिक्का मिल जाएंगे आपको। ये है आधा किलो तक की बोनलेस चिकन। मैं थाई पोर्शन ली हूँ क्योंकि जूसी बनते हैं। आप चाहें तो ब्रेस्ट पोर्शन भी ले सकते हैं। चर्बी निकाल लीजिए, मोटे मोटे पीस कर लीजिए। आप चाहें तो मीडियम पीस भी कर सकते हैं। और इसे 2-3 पानी से धोकर नितार कर 10-15 मिनट के लिए साइड पर रख दीजिए। पूरी तरीके से नितर जाने चाहिए। अगर आप नितार नहीं रहे हो तो पैड ड्राई कर लीजिए किचन टॉवल से। चलिए अब जो नितारी हुई चिकन है इसे पूरी ड्राई है ये, इसे मैंने एक प्याली में निकाल लिया है बाउल में। अब डाल दीजिए अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, नमक स्वाद अनुसार। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास नींबू बहुत ज़्यादा छोटा था तो मैंने 1 डाला है। अगर आपका नींबू बड़ा हो तो 1/4 या आधा डालिएगा निचोड़ कर। वैसे ये सबसे पहला मैरिनेशन है, हम 2 मैरिनेशन करने वाले हैं। तो ये इसमें अभी फ़िलहाल मिक्स कर लीजिए सारी चीज़ों को, ढक कर साइड पर रख दीजिए आधे घंटे के लिए, थोड़ा सा मैरिनेट हो जाए। दूसरे मैरिनेशन की तैयारी कर लेते हैं अब। ये है आधा कप हंग कर्ड दही। वैसे मैंने कहीं लटका कर कपड़े में नहीं रखा था, मैंने ये जो छन्नी देखी आपने 1 कप छन्नी में डाला, नीचे एक प्याली रखी और उसको 2-3 घंटे के लिए साइड पर रख दिया। तो पूरा जो पानी था वो सारा निकल गया, उसका जो पानी था मैंने पी लिया। और ये जो बचा हुआ है ये दही आपको कितनी गाढ़ी दिख रही है आप देख सकते हैं। अब इस दही के अंदर डाल दीजिए आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 3/4 छोटे चाय का चम्मच भुना हुआ और पिसा हुआ जीरा, 1 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच कसूरी मेथी को क्रश करके डालिए। पहले मैंने थोड़ा भून लिया था तवे पे और फिर अब क्रश करके डाल रही हूँ। आधा छोटा चाय का चम्मच काला नमक, 1.5 टेबलस्पून राई का तेल। हाँ, राई का तेल बेस्ट रहेगा क्योंकि इसमें फ्लेवर आएगा राई के तेल का। कोशिश कीजिएगा राई का तेल ही डालें आप। 1/4 छोटा चाय का चम्मच नॉर्मल जो नमक आता है वो। यहाँ मैं 10-12 कली लहसुन की ले रही हूँ और ये है एक छोटा टुकड़ा अदरक का, 3 हरी मिर्चियाँ ले रही हूँ और 1/4 कप कोथमीर। हरी मिर्ची अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं आप। अब ये सारी चीज़ों को पहले तो मैं बारीक काट लेती हूँ इस तरीके से रफली। जब चारों चीज़ों को आप सेपरेटली काट लें तो मिक्स कर लीजिए और अब इन्हें फिर से बारीक बारीक छुरी की मदद से बोर्ड पर रखकर काटना शुरू कीजिए। क्योंकि जब आप इस तरीके से काटते हैं ना तो एक दूसरे के फ्लेवर्स जो है इन्फ्यूज़ होते हैं एक दूसरे में। तो इससे हमारे जो चिकन बंजारा टिक्का को जो एक मज़ेदार सा जो एक फ्लेवर मिलने वाला है वो इससे ही मिलने वाला है, ये बारीक कटे हुए लहसुन अदरक हरी मिर्ची और कोथमीर से। तो बहुत जब अच्छा बारीक आप इसे काट लें इस तरीके से, ये देखिए। तो ये जो मैरिनेशन है इसमें डाल दीजिए जो हमने साइड पर रखा है। अच्छा, आपने ये छुरी की मदद से ही बोर्ड पर करना है, आप कोई उसमें नहीं डालना इसे मिक्सर जार के अंदर या फिर कटर के अंदर। हाथ से छुरी की मदद से करोगे वही बेस्ट फ्लेवर देगा। अब सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और जब मिक्स हो जाए और चिकन को भी आधा घंटा हो जाए तो चिकन को इसमें डाल दीजिए और उसे भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छा, जो मैरिनेशन का मसाला भी जो है फर्स्ट वाले का ये भी सारा डाल दीजिए, कोई भी चीज़ को वेस्ट मत कीजिए। और सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसे ढक कर साइड पर फ्रिज में भी रख सकते हैं या साइड पर रख दीजिए 3-4 घंटे के लिए या जितना आपके पास समय हो। मैं ओवरनाइट रख रही हूँ फ्रिज के अंदर।
चलिए दूसरा दिन हो चुका है। यहाँ मैं चिकन मैरिनेट करी हुई निकाल लेती हूँ फ्रिज में से, और उसी समय यहाँ स्टील की वाटी रख दीजिए बीच में। कोयला साइड पर मैंने गरम पे रख दिया था, उसे डाल देती हूँ ये वाटी के अंदर। हल्का घी डाल दीजिए और ढक कर कुछ वजन रख दीजिए इसके ऊपर, और तकरीबन समझिए ना 10-15 मिनट के लिए उसे इसमें रहने दीजिए। तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी और फ्लेवरफुल बनेगी। 10 से 15 मिनट के बाद ये जो कोयला है इसे निकाल कर फेंक दीजिए, और अब हम पका लेते हैं चिकन को। एक फ्राई पैन लीजिए, मैं हल्का सा मक्खन बटर मस्का जो है वो डाल देती हूँ, और थोड़ा सा तेल भी डाल रही हूँ, और चूल्हा चालू कर दीजिए। जब मक्खन और तेल पिघल जाए तो ये जो चिकन मैरिनेट करके साइड पर रखी ये सारी डाल दीजिए, और ये जो प्याले के अंदर मैरिनेशन ज़रा भी लगा हो वो भी सारा डाल दीजिएगा, बिल्कुल भी कुछ रखिएगा मत। और चूल्हा कर दीजिए फास्ट आंच, और ये जो चिकन है इसे आप पकाएं, और ये जो जब तब तक पकाना है जब तक ये जो चिकन का पानी है ना ये ऑलमोस्ट सूख नहीं जाता। बीच बीच में उलट पलट करते रहें चिकन को। जब ऑलमोस्ट पानी सूख जाए तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच, और आप चाहें तो ढक कर भी पका सकते हैं चिकन को, या आप चाहें तो खुला रखकर भी पका सकते हैं। मैं ढाकूंगी नहीं, मैं खुला रखकर ही स्लो आंच पर पका रही हूँ तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। 10 से 15 मिनट में तो चिकन गल जाएगी। 12 से 13 मिनट हो चुके हैं, चिकन पक चुकी है पूरी तरीके से। मैं चूल्हा कर देती हूँ मीडियम आंच, और ये जो ग्रेवी है ना इसे ऑलमोस्ट सुखा लेती हूँ। अब यहाँ 2 तरीके हैं। सबसे पहला ये है कि बार बार चलाते जाएं और ये जो ग्रेवी है पूरी तरीके से सुखा लें, उलट पलट करते जाएं, और जब चिकन के ऊपर डार्क स्पॉट्स आने लगे हल्के हल्के तो उन्हें बंद कर दीजिए और तब सर्व कीजिए। बट दूसरा वे जो मैं कर रही हूँ वो दूसरा वे ये है कि मैं अब यहाँ जो पानी है ना पूरी तरीके से ड्राई नहीं कर रही हूँ, ग्रेवी को हल्की सी ग्रेवी में रहने देती हूँ। ये देखिए हल्की सी मैं ग्रेवी देख सकते हैं आप, ये जो तेल छूटा है। तो अब मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद, और ये जो तेल जो छूटा है ना उसे मैं तेल को निकाल कर एक प्याली में सबसे पहले तो साइड पर रख देती हूँ। अब ये हमारी जो चिकन बंजारा टिक्का है ये टेस्ट में तो इतनी बढ़िया लग रही है, बट दिखने में भी तो लुक लगना चाहिए ना वैसा। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, 2 तरीके हैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला तरीका ये है कि चिकन को इस तरीके से चिमटे की मदद से चूल्हे के ऊपर डायरेक्टली ग्रिल कर दीजिए। मीडियम आंच रखकर उलट पलट करते जाएं चिकन को इस तरीके से, और जब डार्क स्पॉट्स आने लगे तो चिकन को निकाल कर प्लेट में साइड पर रख दीजिए, और वो चिकन जो आपने अभी ग्रिल की है उसके ऊपर वो जो हमने साइड पर तेल निकाल कर रखा था आगे पीछे ब्रश कर दीजिए उससे। इसी तरीके से सारी चिकन बना लीजिए। देखिए कितनी परफेक्ट लग रही, बाहर जैसी लग रही है ना। और ये दूसरा मेथड है, आप सीलिए के अंदर सीख के अंदर चिकन को इस तरीके से भर दीजिए, लगा दीजिए 3-3 4-4 एक सीख के अंदर, और आप चाहें तो लकड़ी कांडी के अंदर भी डाल सकते हैं। कांडियों को क्या कीजिए 1-2 घंटे के लिए पानी में डालकर रख दीजिएगा, और जब 1-2 घंटा हो जाए तो उसे थोड़ा सा पैट ड्राई करके उसमें इस तरीके से भर लीजिएगा। ग्रिलिंग प्लेट को चूल्हे के ऊपर रख दीजिए, मीडियम आंच कर दीजिए, और एक जो सीख के अंदर आपने चिकन सारी डालकर रखी है एक रखें इसके ऊपर, और ये जो तेल हमने साइड पर रखा था याद है, ये इसके ऊपर लगाते जाएं, उलट पलट करते जाएं, और चिकन को चारों ओर से ग्रिलिंग स्पॉट्स दे दें। जब डार्क स्पॉट्स आने लगे और चारों ओर से ऐसे ग्रिलिंग के, तो फिर इसे निकाल कर साइड पर रख दीजिएगा एक प्लेट में। इसी तरीके से सारे फ्राई कर लीजिएगा। चलिए मैंने सारे ग्रिल कर लिए। देखिए माशाल्लाह क्या खूबसूरत बाहर जैसी लग रही है ना चिकन बंजारा टिक्का। अब एक और लास्ट स्टेप बाकी है हमारा। यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, ये सीख में से सारी निकाल लेती हूँ। आप चाहें तो ऐसे ही रहने दे सकते हैं चिकन को। अच्छा साइड पर हमने जो वो मसाला रख दिया था याद है, हल्का सा मसाला रहने दिया था, पूरी तरीके से चिकन को ड्राई आउट नहीं किया था मैंने। अब उस मसाले को मैंने साइड पर गरम करने रख दिया है फास्ट आंच पर। जब हल्का गरम हो जाता है तो मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ड्रिजल कर देती हूँ और इसे गर्मा गर्म सर्व कर रही हूँ। बट एक बार मैंने ना क्या किया था, जब चिकन बन गई ना तो ये जो ग्रेवी हल्की बची हुई है ना इसमें डालकर गरम कर लिया, मिक्स कर कर तब सर्व किया था। तब भी बड़ा मज़ेदार लगा था और इतना टेस्टी लगा था ना, मैं आपको क्या बोलूँ। मुझे तो सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए चाहिए, ये चिकन की पीसेस दिखने चाहिए, इसके लिए मैं इस तरीके से आज सर्व कर रही हूँ। लेकिन आप अगर वैसा भी सर्व करेंगे ना बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए ये बन गया हमारा चिकन बंजारा टिक्का, गर्मा गर्म इसे सर्व कीजिए।
तो ये थी आज की रेसिपी। अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।